आज दिनांक 5 जुलाई 2023 दिन बुधवार है। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किया। भोपाल के रविंद्र भवन में सीखो कमाओ योजना पोर्टल में युवाओं का पंजीयन प्रारंभ किया गया। खुद मुख्यमंत्री ने पोर्टल में एक युवा का पंजीयन करते हुए इसकी शुरुआत की। इस योजना में युवाओं को अलग अलग तरह के काम सिखाए जाएंगे और इस दौरान उन्हें स्टाइपेंड भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये एक अद्भुत योजना है। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, कहा संविदा कर्मचारियों को मिलेगा नेशनल पेंशन स्कीम का फायदा। चुनावी साल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने कहा कि अब संविदा कर्मचारियों को भी नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इन कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना, अनुकंपा नियुक्ति, रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी, नियमित पदों पर भर्ती में 50% आरक्षण, नियमित कर्मचारियों की तरह अवकाश, मातृत्व अवकाश भी मिलेगा। कांग्रेस ने तैयार किया विधानसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट। ये 3 बड़े नेता लगातार करेंगे एमपी का दौरा। इस साल के विधानसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट कांग्रेस ने तैयार कर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के आवास पर सोमवार को राजनीतिक मामलों की उच्च स्तरीय बैठक की एक मैराथन बैठक हुई। इसमें विस्तृत चर्चा हुई। इसमें खास तौर पर चुनावी आगाज की कड़ी में कांग्रेस के बड़े नेताओं में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की प्रदेश भर में होने वाली सभाओं पर चर्चा हुई। प्रियंका गांधी 22 जुलाई को ग्वालियर में एक बड़ी आम सभा को संबोधित करने जा रही हैं। मध्य प्रदेश के 44 जिलों में 101 रेत खदानों की निविदा सह नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ। खनिज साधन विभाग ने 44 जिलों में 101 रेत खदानों की निविदा सह नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। खदान लेने के इच्छुक ठेकेदार कंपनी 8 से 24 जुलाई तक निविदा जमा कर सकेंगे। निविदा में आने वाले अधिकतम मूल्य को आधार बनाकर खदानों की बोली लगवाई जाएगी। यह खदानें अगले 3 साल के लिए दी जाएंगी। राज्य के 1.80 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सीएम शिवराज की बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी के फैसले को कैबिनेट में मोहर लग गई है। इसका लाभ प्रदेश के 97,135 आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मिलेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 10 नए महाविद्यालयों को स्वीकृति दे दी गई है। जबलपुर में टमाटर 100 तो अदरक मिर्ची 200 के पार। मानसून आते ही सब्जी के दाम आसमान छूने लगे हैं। जबलपुर में लगभग हर सब्जी के दाम में इजाफा हुआ है। टमाटर के भाव में तो 120 रुपये चल रहे हैं। साथ ही कई अन्य सब्जियों के दाम भी 100 रुपये से ऊपर पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है कि अगले 2 हफ्तों तक सब्जियों के दाम इसी तरह नई ऊंचाइयों को छूते रहेंगे। रिमझिम बारिश के बीच पर्यटक स्थलों पर बढ़ी भीड़। इंदौर प्रशासन ने लगाई यह पाबंदी। बारिश के दिनों में पिकनिक स्पॉट पर पैदा हुए खतरे को देखते हुए इंदौर जिले में कलेक्टर ने धारा 144 लगा दी है। आने वाले समय में तेज बारिश और नदी नालों के उफान को देखते हुए कलेक्टर ने आवश्यक निर्देश भी जारी किए हैं, जहां वीकेंड पर पुलिस पेट्रोलिंग के साथ साथ अनाउंसमेंट का भी व्यवस्था प्रशासन ने किया है। कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसी जगह पर खतरनाक स्थलों पर सेल्फी लेने से बचें और सुरक्षा का ध्यान रखें। अगस्त में शुरू होगी 500 उप निरीक्षकों की भर्ती, नियमावली तैयार कर रहा मुख्यालय। मध्य प्रदेश में आरक्षकों के बाद पुलिस उप निरीक्षकों की भर्ती भी जल्द शुरू होगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय नियमावली तैयार कर रहा है। इसे इसी माह के अंत तक कर्मचारी चयन मंडल को भेजा जाएगा। मंडल द्वारा अगस्त में 500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन भी जारी हो सकता है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी है। इंदौर में बिना अनुमति जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन पर लगाया प्रतिबंध। इंदौर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी स्थल पर बगैर अनुमति जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधात्मक अवधि में अस्त्र शस्त्र धारण करने तथा उनके प्रदर्शन पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में एडीएम अजय देव शर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किया है। आदेश के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य दंडात्मक प्राविधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 25 अगस्त 2023 तक प्रभावशील रहेगा। 70 करोड़ से बदलेगी पर्यटन स्थलों की सूरत, पर्यटकों को मिलेगा नया अनुभव।
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में शामिल ग्वालियर के पर्यटन स्थलों को संवारने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस माह तैयार हो जाएगा। पहले से तैयार करने के लिए 30 जून तक का समय दिया गया था, लेकिन संभावना है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त कंसल्टेंट यह रिपोर्ट सबमिट कर देगा। इसके तहत पहले चरण में ग्वालियर के पर्यटन स्थलों को संवारने के लिए 70 करोड़ रुपए की राशि भी जल्द ही प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद एजेंसी नियुक्त कर पर्यटन स्थलों पर सैलानियों के लिए सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों पर सौगातों की बरसात। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को बड़े तोहफे देते हुए ऐलान किया है कि संविदा कर्मचारियों की प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त की जाएगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि नेशनल पेंशन स्कीम का सबसे लाभ दिया जाएगा। वहीं अब वेतन में 90% के स्थान पर 100% के आधार पर कैलकुलेशन किया जाएगा। इसी के साथ स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा और अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाएगी। 22 नए ITI 10 कॉलेज खोलेगी सरकार। महाविद्यालयों में 589 ITI में 660 पद स्वीकृत। प्रदेश के ITI विहीन 22 विकास खंडों में सरकारी ITI खोले जाएंगे। वहीं प्रदेश में 10 नए महाविद्यालय भी खोले जाएंगे। नवीन ITI के लिए 660 और नए महाविद्यालयों के लिए 589 पद सृजित किए गए हैं। यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट ने प्रदेश में संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास के गठन को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। भगवान महाकाल की भस्म आरती से सावन का पवित्र महीना हुआ शुरू। उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के दरबार में भस्म आरती के साथ सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया। इस महीने में देश भर के श्रद्धालु राजाधिराज भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। सावन के महीने में भगवान महाकाल की पूजा अर्चना के समय में भी परिवर्तन होता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरे नंबर पर विराजमान राजाधिराजा भगवान महाकाल के दरबार में सभी पर्वों की शुरुआत सबसे पहले होती है। बंदूक के साथ प्रदर्शन करने पर कांग्रेस घिरी, भाजपा ने ली चुटकी। महंगाई के खिलाफ बंदूक के साथ अनोखा प्रदर्शन करने के मामले में कांग्रेस घिर गई है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस गांधीवादी होने का सिर्फ ढोंग करती है। हकीकत में तो वह तालिबानी सोच की हो चुकी है। हालांकि कांग्रेस ने बचाव में कहा कि यह सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन था। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सोमवार को भोपाल में टमाटर समेत अन्य सब्जियों के बढ़ते दामों पर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसमें कांग्रेस नेता बंदूक और ब्रीफकेस लेकर सब्जी खरीदने पहुंचे थे। ब्रीफकेस को तिजोरी की तरह इस्तेमाल किया गया। चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए एमपी में चुनाव आयोग। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब महज 5 महीने का ही समय शेष रह गया है। चुनाव का समय नज़दीक देख जहां राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, तो वहीं चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में भारत निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधि मंडल मध्य प्रदेश आया हुआ है। यहां 3 दिन बैठकें कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जा रही है।